खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। डॉक्टर्स डे पे जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टर्स को उनकी सेवाओं के लिए किया गया सम्मानित। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का प्रदर्शन आज भी जारी। जल्द मांगे पूरी करने की मांग। गुलाब घाटी में भारतीय सेना ने किया चंडी माता मंदिर और दरगाह का जीर्णोद्धार। स्थानीय आबादी ने किया शुक्रिया अदा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू डॉक्टर के शर्मा ने क्रॉप इंश्योरेंस वीक के तहत आईईसी वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना। फैलाएगी किसानों में जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर भारतीय सेना 4RR भदरवा द्वारा उप जिला अस्पताल भदरवा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टर्स वहां मौजूद रहे, जिन्हें लोगों के लिए उनके अद्भुत और समर्पित काम के लिए धन्यवाद किया गया। वहीं इस दौरान भारतीय सेना 4RR द्वारा अस्पताल में एक पानी का डिस्पेंसर भी समर्पित किया गया, ताकि अस्पताल के कर्मचारियों और वहां आने वाली जनता को पानी मिल सके। तो वहीं BMO भदरवा ने भी महान कार्य के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद किया। राष्ट्रीय राइफल की ओर से आज हमारे जितने डॉक्टर साहिबान हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, SDH में और या रूरल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस में, आर्मी ने हमें सम्मानित किया है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है कि सही मानों में हमें आज इतनी अच्छी एनकरेजमेंट मिली है। हमें इस एनकरेजमेंट से ये मिलता है कि हम आइंदा आने वाले वक्त में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक खिदमत, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। किसी भी कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, हमें भगवान के बाद तो आर्मी ही याद आती है। ये मैंने अपने इस बातचीत में भी कहा। आर्मी का जो हमें ये सम्मानित करना आज के दिन, हमारे लिए इससे ज़्यादा कोई गर्व की बात नहीं हो सकती है और इससे बढ़ चढ़कर हमें कोई ज़्यादा हमारे लिए फख्र की बात नहीं हो सकती। JNK मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट ऑफिस में आज डॉक्टर्स डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में डॉक्टर्स वहां मौजूद रहे, जिन्हें सम्मानित किया गया और उनका मनोबल बढ़ाया गया। इस दौरान इस दिन के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। डॉक्टर्स ने इस आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की। Thank you for your coordination. I would recite a couplet for the service officer to say a few words. जो है डॉक्टर्स डे बनाया जाता है हर साल जो 1 जुलाई को, ये हम याद करते हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर BC रॉय के नाम से, जिनके नाम से एक अवार्ड भी है। 1 जुलाई 1882 को वो उनकी बर्थ हुई थी और 1 जुलाई 1962 को उनकी डेथ हुई थी। उनकी याद में वो भारत रत्न थे, महात्मा गांधी के पर्सनल फिजिशियन थे और 14 ईयर्स वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे 1948 से 1962 तक। तो एक बहुत ग्रेट लीडर थे, डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, सोशल वर्कर थे, पॉलिटिशियन थे। तो उनकी याद में और ख़ासतौर पे अब जो कोविड का पीरियड गया है उसमें हमारे डॉक्टर्स ने बहुत काम किया। काफ़ी जो है हिंदुस्तान जो है काफ़ी उभर के बाहर आया कोविड से और आज की डेट में हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और तैयार हैं अगर ऐसा कोई भी बीमारी अगर आती है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और नेशनल डॉक्टर्स डे के माध्यम आपके माध्यम से मैं सभी डॉक्टर्स को आज इस दिन की मुबारकबाद देता हूँ। और आज जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था डॉक्टर्स को ऑनर करने के लिए, जो कि हमारे साथ काम करते हैं। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनका बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की।
मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 तमाम डेली बेसिस का पक्का करो हमारा जो 22 जून से काम जो हड़ताल चल रही है उसके साथ साथ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, सभी डिस्ट्रिक्टों में चल रहे हैं। जो जम्मू प्रोविंस के मेन स्टेशन है वहाँ पे जैसे कंपनी बाग, शीतली, बोरिया सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम और सारी काम हड़ताल चलती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज भी हम डीसी मैम से मिले थे, उन्होंने हमें पूछा कि आप अपनी समस्या बताइए, तो हमने उनको पूरी अपनी समस्या बताई। उससे पहले परसों एसएसपी जम्मू से मिले थे, उससे पहले डेपकाम साहब से मिलते। हर टेबल पे बुलाया जाता है और टेबल पे बुला के हमें आश्वासन दिया जाता है हम आपके साथ हैं, लेकिन पॉलिसी पे हमारे मसले का हल कोई नहीं बता रहा। इसलिए ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं होता। उधर पीएचई डेली वेजेस ने नौशहरा में भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने जल्द उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे इंसाफ की मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी छोड़ दो। जेएंडके गवर्नमेंट, जेएंडके गवर्नमेंट, हाथ ऊपर करके, जेएंडके गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, हाय 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 हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। निकलो बंद दरवाजों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। लोलाब घाटी अपनी खूबसूरती के साथ साथ वहां मौजूद ऐतिहासिक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। लोलाब में स्थित चंडगाम में जो वहां पर बनाए गए चंडी माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह मंदिर ऐतिहासिक है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद इसका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इसकी स्थिति सही नहीं थी, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने सेना से गुहार लगाई कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, जिसके बाद सेना ने इस पर काम शुरू किया। वहीं इस मंदिर के साथ ऐतिहासिक दरगाह दस्तगीर साहिब भी दोनों ही स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया और आज इसका उद्घाटन किया गया। स्थानीय लोगों ने इसके लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। से राब्ता किया तो उनकी मदद से फिर इस मंदिर को और इस ज़ियारत शरीफ को फिर अपनी असली हालत में ले आए। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये मंदिर हमारा फिर उसी तरह से फिर चमक रहा है जब जो पहले 1999 में था। और ये हमारा पीर बाबा भी जहाँ इसको पूछा, आज तक किसी ने पूछा नहीं, ये भी इंशाअल्लाह 28 RR के इस यो साहब की मेहरबानी से ये अभी ये चमक रहा है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं, ये गांव वाले इस चीज़ पर बड़े खुश हैं, लिहाजा ये बहुत खुशी का मुकाम है। जो ये आज इस मंदिर की शिव मंदिर की इनाग्रेशन हो रही है, इस सिलसिले में आए हुए हैं। हम लोग खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये धर्म की जगह है। धर्म का हम हर धर्म का एहतराम करते हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, हम हर धर्म का एहतराम करते हैं। उस एहतराम के सिलसिले में हमने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पार्टिसिपेट किया और बहुत खुश है इस चीज़ से। डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू डॉक्टर के शर्मा ने क्रॉप इंश्योरेंस वीक के तहत आज IEC वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन किसानों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करेगी, उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में बताएगी ताकि किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार लोगों से हो, हर किसान जो है इसका फ़ायदा उठाए। इसके लिए आज हम एक सप्ताह मना रहे हैं फसल बीमा योजना के लिए, ताकि सभी किसानों को इसकी जानकारी दी जाए कि अपनी फसल का बीमा जो है अवश्य करवाएं। हम 2 फसलों का बीमा करवा रहे हैं, एक धान की फसल और एक मक्की की फसल। तो किसानों से हमारा अनुरोध है कि ये वॉलंटरी स्कीम है, इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, अपनी फसल को सुरक्षित करें। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है तो अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा लें, अपनी किस्त कटवाएं। और अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आप किस्त भर सकते हैं किसी भी बैंक में, या खिदमत सेंटर में, या हमारे किसी भी अधिकारी से मिलें और उससे वहाँ से हेल्प ले लें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फसल बीमा से जुड़ें, इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, ताकि खेती जो है वो स्टेबल रहे। किसान को किसी किस्म का नुकसान हो तो उसका समय पर उसको फ़ायदा मिले।
जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फोरम के सदस्यों ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुलशन ग्राउंड जम्मू में जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा 24 जुलाई 2022 को सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इन शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान वहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसाबले भी मौजूद रहेंगे। महाउत्सव का कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने भी इस कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ा है। उसके साथ साथ ये कारगिल वार जो हुई थी, जिसमें हमने विक्ट्री हासिल की थी, वो 26 जुलाई को वो दिन पड़ता है, उसको प्रीपोन हमने कर लिया और संडे को जो 24 जुलाई है, तो ये दोनों उत्सव जो है उनको हम इस निमित्त से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है कि जो 1975 से आज तक 75 इयर्स में हमारे जम्मू कश्मीर के डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स, ऑफिसर्स और जो इंटरनल पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं, जैसे पुलिस है, CRPF है, तो इन सब के इस 75 साल में जो शहीद हुए हैं बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, तो उनकी फैमिलीज जो है, उनकी फैमिलीज को यहाँ गुलशन ग्राउंड में 24 तारीख को बुलाकर हम उनका सम्मान करने वाले हैं। मौसम निर्देशक सोनम लोटस ने कश्मीर की मौसम की जानकारी देते हुए कहा कि बीते दिन कश्मीर का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हुई। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कश्मीर में 4 से 5 जुलाई तक बारिश रहने की संभावना है, जिससे लोगों को अगले 4 दिनों तक गर्म लू से कुछ हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। आने वाले दिनों में जैसे था कि कल हाईएस्ट टेम्परेचर श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया 34.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सीज़न का हाईएस्ट है इस बार का। तो बल्कि कल तो श्रीनगर जम्मू से भी ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस जम्मू का टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर जम्मू से ज़्यादा था। अब मानसून क्योंकि कल से दस्तक दे चुका है जम्मू कश्मीर में, तो जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल और बढ़ेगा। मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ने से और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से लोगों को अनकम्फर्टेबल यानी थोड़ा तकलीफ़ें होंगी। अब ये आज तो कल के मुकाबले में थोड़ा बादल भी चढ़े हैं, तो ये 2-3 दिन 5 तारीख तक क्लाउडी रहेगा, तो लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। दर्जा हरारत 30 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। हाँ, हो सकता है 1-2 डिग्री से आगे पीछे भी हो सकते हैं। ओवरऑल बारिश का 4 और 5 के दरमियान अच्छी बारिश होने का संभावना है अभी के हिसाब से। बाकी बीच बीच में कल और आज और कल भी खास करके कश्मीर के भी चंद जगहों पे थोड़ी देर के लिए हल्की फुल्की बारिश हो सकता है। ज़्यादा बारिश का कोई फोरकास्ट नहीं है। 4-5 को अभी के हिसाब से दरमियाने दर्जे के बारिश होंगे, चंद जगहों पे हेवी भी हो सकता है अभी के साथ। आने वाले दिनों में इसमें क्या तब्दीली आ सकता है वो हम लोगों को टाइम टू टाइम बताएंगे। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल RSपुरा के 5 विद्यार्थियों ने पोजीशन हासिल करके स्कूल तथा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं स्कूल प्रबंधन की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर बेहतर अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का मुंह मीठा करवाया गया, ताकि उन्हें मुबारकबाद दी जा सके। स्कूल के प्रधानाचार्य सोनिया टोहरा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल स्टाफ के अन्य सदस्य तथा विद्यार्थी के अभिभावक भी उपस्थित रहे। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल के विद्यार्थी राजवीर सिंह ने 3रा, सूर्य निर्भय सिंह ने 6ठी, प्रीति कौर ने 7वीं, सौरभ ने 9वीं तथा रंजीत सिंह ने 10वीं पोजीशन हासिल कर क्षेत्र तथा स्कूल का नाम रोशन किया है। और मेरे 99.2% मार्क्स आए हैं 12th के बोर्ड में। किस स्ट्रीम में? सर मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से साइंस, और मैं इस अपने से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसका क्रेडिट मैं अपने सारे टीचर्स को जिनसे मैं अभी तक पढ़ा हूँ उनको देना चाहूँगा, और मेरे फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। Karampreet Kaur. I have got 98.4%. The credit goes to my tuition teachers, my principal and my family. I want to become IAS officer. हमारे स्कूल में इस सेशन में we have got 5 positions. Third position has been secured by Rajveer Singh, and 6th position it's been secured by Surya Pratap Singh.
7th position is secured by Karampreet Kaur, and 9th position by Saurabh Sadhotra, and 10th position by Ranjit Singh. So बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन बच्चों ने हमें दिया है, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे हमें पूरी एक्सपेक्टेशंस थी, बट बाय 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो पोजीशन को मिस कर गए. एनी हाउ इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन, and we are really feeling very proud on our students, those who have worked very hard. आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 6 में रहने वाली छात्रा मानसी देवी पुत्री रवि कुमार ने राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में कॉमर्स विषय में दूसरी पोजीशन हासिल कर क्षेत्र तथा माता पिता का नाम रोशन किया है. मानसी ने कुल 500 में से 486 अंक अर्जित किए हैं. बताते चले कि मानसी देवी आर्यन स्कूल की छात्रा थी जिसने बेहतर अंक हासिल किए हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के अध्यापकों तथा अपने माता पिता को दिया, जिन्होंने समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया. मानसी के पिता रवि कुमार ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी पर जो इतनी मेहनत की उस पे उनको गर्व है और उन्होंने इतने अच्छे अंक भी हासिल किए हैं, उनकी शान बढ़ाई है. मैं अपने एरिया के आरएसपुरा एरिया में रहती हूँ और यहाँ पे आर्यन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ. मेरी 12th में अभी रिसेंटली 486 मार्क्स आए हैं 500 में से, और मैंने अपने एरिया में आरएसपुरा में सेकंड पोजीशन होल्ड की है. किस स्ट्रीम में? कॉमर्स स्ट्रीम में, और मेरी पूरे ओवरऑल आरएसपुरा में सेकंड पोजीशन है कॉमर्स स्ट्रीम. मैं अपना इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते थे. माई ऑल टीचर्स एंड वन ऑफ माई गार्डियन एंड माई टीचर नेम सौरभ शर्मा हु ऑलवेज स्टैंड फॉर मी, एंड जिनकी वजह से आज मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर पर कर पाई हूँ. बीच में कई बार मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप हिम्मत मत हारिए और आप कर सकते हैं, और उन्हीं की बदौलत आज मैं इतने नंबर ले पाई हूँ. मेरा नाम रवि कुमार है, रूबी वार्ड नंबर आरएसपुरा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 6 में. और मैं की बात आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारी बेटी जो इतने अच्छे मार्क्स लेकर हमारा नाम रोशन कर रही है और हमारा ऊंचा सर कद बढ़ा रही है. हम बहुत खुश हैं, हमारी बच्ची हमारा नाम रोशन कर रही है. आजकल बेटे में मैं कोई फ़र्क नहीं समझता. जितना हम बेटे को प्रपोज करते हैं उतना हम लड़की को भी प्रपोज करें तो आने वाली जो लड़की की जनरेशन है उसको काफ़ी ऊंचा कद मिलेगा आगे बढ़ने के लिए. खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही. देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़. धन्यवाद.